कनाडा के टूरिस्ट वीजा और विजिटर वीजा के जो एप्लीकेंट हैं उनके लिए एक बैड न्यूज आ रही है कनाडा की तरफ से। जो लोग अपना वीजा अप्रूव करवा चुके हैं, फिर चाहे वो टूरिस्ट वीजा है फिर चाहे वो विजिटर वीजा है, वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाए, उनका वीजा कैंसिल किया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्यों उनको ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा, क्यों उनका वीजा कैंसिल हो रहा है? खासकर उन एप्लीकेंट्स का जिनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनकी फाइल में कौन से डॉक्यूमेंट गए हैं, क्या रीजन दिया है, क्यों आप ट्रैवल कर रहे हो। जिनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर किया कि वीज़ा ट्रेंड इस समय, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है, आप होटल बुकिंग के साथ जा रहे हो, फिर चाहे आप विजिटर वीज़ा किसी इन्विटेशन के साथ अपनी फाइल लगा रहे हो, बहुत अच्छा ट्रेंड है। 85% का हमारा जो ट्रेंड इस समय चल रहा है, यानी कि अगर हम 100 एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो 85% लोगों को वीज़ा आ रहे हैं। विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूं। जनवरी से लेकर मई तक अगर मैं बात करूं तो 150 प्लस एप्लीकेंट्स अपना वीज़ा ले चुके हैं और आसानी से ट्रैवल कर चुके हैं। किसी भी एक सिंगल एप्लीकेंट को प्रॉब्लम नहीं आया ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि जो उनकी फाइल में लगा है वो उनको मालूम है, एक एक डॉक्यूमेंट क्या लगा है, क्या रीज़न दिया गया है, कौन उनको इनवाइट कर रहा है, किस होटल में उनका बुकिंग है, हर चीज की इंफॉर्मेशन उनके पास है। आज बात करेंगे उन एप्लीकेंट्स के लिए, क्योंकि लास्ट वीक में हमारे पास 23 ऐसी इंक्वायरी हैं जिनके वीजा को कैंसिल किया गया है। उसमें मेन जो एयरपोर्ट है, एक न्यू दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा टोरंटो और साथ के साथ एक एयरपोर्ट दुबई का, जहां से एक एप्लीकेंट को वापस भेजा गया। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि आपका इमिग्रेशन कनाडा में जाकर होगा। बहुत सारे एप्लीकेंट, खासकर 23 में 20 एप्लीकेंट्स को इंडिया से ही ट्रैवल नहीं करने दिया गया। अगर आपने विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, जहां आप अप्लाई कर चुके हैं, जहां आने वाले समय में आपने ट्रैवल करना है, आपका वीज़ा आ चुका है, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। क्यों आपका वीज़ा कैंसिल हो रहा है, क्यों आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जा रहा, कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, किन क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना चाहिए, एयरपोर्ट पे कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उनका आंसर आपने कैसे देना है, जो आपको इनवाइट कर रहा है उसके पास किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जहां पर आपकी होटल बुकिंग है वहां से क्या इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो कनाडा का विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा या फिर किसी भी कंट्री का स्टडी वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं, ताकि उनको प्रॉपर और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे वीज़ा ट्रेंड के बारे में। अगर मैं कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा के ट्रेंड की बात करूं तो इससे अच्छा ट्रेंड आज तक मैंने नहीं देखा। पिछले 16 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आज आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, आपके पास कोई अच्छी इनकम सोर्स नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज कोई मायने नहीं रखता। आप 18 साल के हैं, आप 20 साल के हैं, आप 25 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आप अपना विजिटर वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा, अगर कोई इनवाइट करने वाला है तो विजिटर वीज़ा लग जाएगा, अगर कोई इनवाइट करने वाला नहीं है तो आप अपना टूरिस्ट वीज़ा होटल बुकिंग के साथ लगा सकते हैं। इससे अच्छा ट्रेंड कोई नहीं है। अगर प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें, जो लोग पैकेज करते हैं विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा का, लाखों में पैकेज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कंपनी आपसे सिर्फ 25,000 चार्ज करती है। पूरा प्रोसेसिंग होता है आपका, पूरा ऑनलाइन आप प्रोसेस करवा सकते हैं। आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं, सिंगल विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, 50% यानी कि 12,500 रुपये आपने पहले पे करना है। $100 आपकी एम्बेसी फ़ीस है, यानी कि 6,000 आपका सिर्फ एम्बेसी फ़ीस जाएगा। $85 आपकी बायोमेट्रिक होगी जो 10 साल के लिए वैलिड रहेगी। यानी कि अगर टोटल कॉस्ट में मान लेता हूँ 12,500 प्लस 6,000 प्लस 5,000, तो आपका टोटल मिलाकर 20-21,000 में आप अपना टूरिस्ट वीज़ा या फिर विजिटर वीज़ा ट्राई कर सकते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि मैंने कनाडा में जाकर वर्क परमिट लेना है, कनाडा में जाकर स्टडी करनी है, जहां से वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा के साथ कनाडा में 6 मंथ तक रहकर आप अपना टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा वर्क परमिट या स्टडी परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद भी हमारी टीम आपको सर्विस दे सकती है। ट्रेंड पॉजिटिव होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट हैं जो अपना वीज़ा सिक्योर कर चुके हैं।
इसमें बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने पैकेज के साथ यानी कि लाखों रुपया देकर अपना टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा लिया है। जब उन्होंने ट्रैवल करने के लिए ट्राई किया, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे, चाहे वो न्यू दिल्ली था चाहे वो मुंबई था, उनको एयरपोर्ट में ट्रैवल नहीं करने दिया, उनको फ्लाइट से पहले ही वापस कर दिया और उनको बोला कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है या जो डॉक्यूमेंट आपने अपनी फाइल के साथ लगाए हैं वो मैच नहीं करते, आपका जो रीज़न है वहाँ पर जाने का वो प्रॉपर नहीं है, हम इस रीज़न के साथ आपको जाने के लिए मना कर रहे हैं, आपका वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेंट के साथ ये कंटिन्यू हो रहा है। अगर आपका भी कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा अप्रूव हो चुका है तो आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आपको ट्रैवल करते समय किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस ना करूं, साथ के साथ उसका सॉल्यूशन भी दूं ताकि आपको उस पूरी वीडियो का बेनिफिट हो। आज फर्स्ट स्टेप को नोट कर लीजिए, सारे स्टेप मैं आपके साथ करूंगा, पेपर पेन ले लीजिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ कैरी करने हैं, सबसे पहले नोट करिए जो आपने अपनी फाइल में डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, फिर चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो आपके इन्वाइटर के डॉक्यूमेंट है, अगर आपको किसी ने इन्विटेशन दिया है। अगर किसी ने इन्विटेशन नहीं दिया तो आइटनरी क्या है आपकी, कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस होटल में रहेंगे और कितने दिन के लिए रहेंगे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स साथ में होने चाहिए। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके मेन जो आपके लिए क्वेश्चन होंगे, आपके फैमिली में कौन कौन है जो पीछे इंडिया में है। दूसरा क्वेश्चन आपसे होगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप क्या करते हैं इंडिया में, आप कितना इनकम करते हैं, इनकम सोर्स क्या है, आपका बिजनेस क्या है या जॉब क्या है। तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे बड़ा रीज़न क्या है, क्या आपको उस रीज़न के कारण एंट्री देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये मेन क्वेश्चन होंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आपके इन्वाइटर्स की बारी आती है, कौन इन्वाइट कर रहा है, उसका कनाडा में स्टेटस क्या है, वो क्या करता है वहाँ पर, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद उसका इनकम सोर्स क्या है, वो आपको क्यों बुला रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स और वो सारे क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए जो आपके इन्वाइटर्स के लिए जो आपने फाइल में लगाए वो एग्जैक्ट मैच करने चाहिए। जो कवर लेटर लगाए आपकी फाइल में वो कवर लेटर आपने अच्छे से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करने हैं, क्योंकि वो सारी स्टेटमेंट आपने अपने कवर लेटर में दी होती है। कवर लेटर मीनिंग एसओपी, जो आप अपनी एसओपी विजिटर वीज़ा के साथ लगाते हो। इसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ा स्टेप है जो आपने फॉलो करना है, क्योंकि इमिग्रेशन तो होगा ही होगा, जहां इंडिया में हो सकता है कनाडा में हो सकता है। जब भी आपसे कोई डॉक्यूमेंट की डिमांड की जा रही है तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अरेंज किए होने चाहिए एक फाइल में। उस फाइल में आपके डॉक्यूमेंट्स अलग होने चाहिए, आपके इन्वाइटर्स के डॉक्यूमेंट अलग होने चाहिए, फ्लाइट टिकट वगैरह आपकी अलग होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट की डिमांड की जा रही है जितना जल्दी आप उनको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने फाइल में लगाए हैं वो सारे ओरिजिनल भी होने चाहिए, साथ के साथ उनकी दो दो फोटो कॉपी कर कर एक अलग से 2 कॉपी का बंडल बना लीजिए, ताकि अगर कोई डॉक्यूमेंट वो रखना चाहते हैं तो उनको आपने फोटो कॉपी देना है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने उनको सबमिट नहीं करना। इसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है या किसी भी डॉक्यूमेंट की डिमांड की जा रही है तो आपने बिना डरे बिना हिचकिचाए देना है, यानी कि आपके पास उसका आंसर और वो डॉक्यूमेंट 100% होना चाहिए। जो फाइल में नहीं लगा ना तो वो आपने कोई स्टेटमेंट देना है ना ही कोई डॉक्यूमेंट देना है, वही देना है जो आपकी फाइल में लगा हुआ है। 150 से प्लस एप्लीकेंट्स ने ट्रैवल कर लिया है हमारी कंपनी से, एक सिंगल एप्लीकेंट को प्रॉब्लम नहीं आई, ना कनाडा में ना इंडिया में, क्योंकि हर चीज़ के बारे में हमारी कोशिश होती है कि पहले उस पर्सन को गाइड करें और उसकी फाइल में क्या क्या लगा है, उसका कवर लेटर क्या है, उसका एसओपी क्या है, उसके साथ शेयर करते हैं, उसको गाइड करते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपने याद रखना है और इसके बाहर आपका स्टेटमेंट नहीं जाना चाहिए। जहां पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है पैकेज वाले बच्चों को, जिनको ये भी मालूम नहीं कि उनकी फाइल में किसी का इनविटेशन लगा है जहां होटल बुकिंग लगी है। हमारे पास कम से कम 12-13 बच्चे, जो 23 बच्चों का कॉल आया वो ऐसे थे जिन्होंने इनविटेशन नहीं लगाया था, होटल बुकिंग थी, उन्होंने इनविटेशन बोल दिया, किसी ने इनविटेशन लगा था वहां पर किसी ने होटल बुकिंग बोल दिया, यानी कि एजेंट ने उनकी फाइल में क्या कर दिया उनको मालूम नहीं और लाखों रुपये एजेंट ने ले लिए और वो बच्चे ट्रैवल भी नहीं कर पाए और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। आज वो 4-5 लाख रुपया सिर्फ विजिटर वीज़ा के लिए, जिसको सिर्फ आप 20,000 में ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए वेस्ट कर इंडिया में ही फिरें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हर चीज़ को पहले देखें कहां पर क्या हो रहा है।
अगर हम आपसे चार्ज कर रहे हैं 25,000 तो वो बताकर कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेंट से इससे ज़्यादा हमारी कंपनी फीस चार्ज नहीं करती। इंडिया में जहाँ पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा जहाँ पर अपनी हर एक सर्विस की जो सर्विस फीस है वो आपको पहले बताई जाती है। 99.99% यूट्यूब चैनल कितना भी बड़ा हो आप चेक कर लेना, वो आपको सर्विस फीस आपके ऑफिस में जाने के बाद बताएंगे या फिर फ़ोन करने पर बताएंगे, और उसके बाद भी बहुत सारे हिडन चार्जेस आपसे लिए जाते हैं जहां पर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, ना पहले ना बाद में। सिर्फ 25,000 50% पहले और 50% बाद में। सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो सकता है, किसी भी तरह के पैकेज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 20,000 में आप पूरा अपना वीज़ा ट्राई कर सकते हैं, वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं, और वीज़ा आने के बाद आपने सिर्फ पे करना होगा 12,500 ओनली। उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी, इसको उन सभी एप्लीकेंट्स के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिए जो कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।